बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, या सिंपली वो ये कह सकते हैं डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलें इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करना होता है। अब चूंकि हमने ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना होता है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसको राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी, राइट साइड की तरफ आके माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स। ए को इक्वेशन की हर एक टर्म के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब यहाँ देखें ए से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने हाफ करना होता है और फिर उसका स्क्वायर लेकर इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो देखें एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो ये है बी ओवर ए। अब देखें यहाँ मैं रफ पे लिखता हूँ बी ओवर ए। अब देखें हमने इसको हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से देखें मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इसको 2a। अब हमारे पास ये बन गया है b ओवर 2a। इसका आपने होल का स्क्वायर लेना है और आपने दोनों तरफ ऐड करना है। हम लिख सकते हैं ऐड b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐड करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। अब राइट साइड में देखें, यहाँ हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, स्क्वायर के नीचे फर्स्ट टर्म और इस स्क्वायर के नीचे सेकेंड टर्म होती है हमारी। इनको लिखते हैं एक्स बी ओवर 2a। लेकिन यहाँ हमने इनके दरमियान में जो साइन लगाना होता है वो मिड टर्म के साथ जो साइन होता है, जो कि यहाँ प्लस का है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं एक्स वेरिएबल के साथ जो साइन होता है उसको हमने यहाँ यूज़ करना होता है प्लस होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिखा है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते। नेक्स्ट राइट साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2a का स्क्वायर देखें 4a का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है b का भी अलग स्क्वायर होगा और 2a का भी स्क्वायर होगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखें इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। राइट साइड में देखें तो यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम देखें हमारे पास 4a का स्क्वायर होगा
क्योंकि ये एक बड़ी टर्म है और a जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसीलिए 4a² एलसीएम है। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर को एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो ये जो a है वो इसके स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में यहाँ 2 दफ़ा a है जो कि एक बार कट जाएगा इसके साथ, तो सिर्फ सिंगल a बचेगा, मीन 4a बचेगा। इस 4a को हमने नोमिनेटर में -c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -4ac प्लस लिखेंगे। अब देखें ये डिनोमिनेटर को जब एलसीएम पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b² ही आएगा। तो अब देखें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ से, x + b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ देखें इसको अरेंज कर लेते हैं, +b² जो है इसको पहले लिख लेते हैं, b² आ गया, प्लस हम लिखते नहीं है, और -4ac को हमने बाद में लिख दिया है, जस्ट हमने इसको अरेंज कर लिया है, 4a² आ जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + b/2a इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ जो है ये नोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ इसको जब लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं। तो अब नोमिनेटर का देखें इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हम इसका, इसको वैसे ही लिख देंगे b² - 4ac स्क्वायर रूट। देखिए हमने इसको अलग कर दिया स्क्वायर रूट को, और डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट होगा ये कंप्लीट स्क्वायर रूट हमारे पास आ सकता है। 4 का देखें स्क्वायर रूट 2 होता है और a का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट a ही आएगा, तो हमारे पास 2a आ गया डिनोमिनेटर में। आप देखें मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, हमने x की वैल्यू निकालनी होती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम राइट साइड की तरफ लेके आते हैं, यहाँ x बचेगा, x इज इक्वल टू ये सारा का सारा कांस्टेंट राइट साइड की तरफ आके -b/2a हो जाएगा, प्लस माइनस इसको वैसे लिखते हैं b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अभी देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों टर्म्स का, एलसीएम भी हमारे पास वही आएगा 2a। अब देखें 2a को 2a पर डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास वही -b आएगा नोमिनेटर, प्लस माइनस यहाँ भी 2a से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ तो हमारे पास वही आएगा b² - 4ac स्क्वायर रूट। तो अब देखें मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हमने डिराइव करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमने इसको डिराइव कर लिया है। और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आखिर में डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारे इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे इस चैनल मैथ टैलेंट Z को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक शेयर और फॉलो करें। थैंक यू।